हेलो साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एग्जामपुर के अंदर। तो दोस्तों, आपको भी मालूम है कि अब राजस्थान के अंदर पंच और सरपंच पद के लिए चुनाव होने वाले हैं। तो आप पंच या सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं या आप राजस्थान के अंदर पंच और सरपंच पद के लिए मतदान करने वाले मतदाता हैं, तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। राजस्थान सरकार ने पंच और सरपंच पद के लिए उम्मीदवारों के लिए 12 नए नियम लागू करने का बड़ा ऐलान कर दिया है और इन्हीं नए नियम लागू करने के साथ ही पंच और सरपंच पद के चुनावों की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। दोस्तों, अगर आप उम्मीदवार हैं तो आप सभी को ये 12 नियम हैं वो मानने होंगे। अगर आपने इन 12 नियमों में से एक भी नियम को तोड़ा तो आपका जो पंच और सरपंच बनने का सपना है वो सपना ही बन के रह जाएगा। जी हाँ साथियों, अगर आप एक मतदाता हैं तो आप सभी के लिए भी राजस्थान सरकार ने नए दिशा निर्देश है वो जारी कर दिए हैं। यानी अब मतदाता के लिए भी नए नियम लागू कर दिए हैं और जो भी पंच और सरपंच पद के लिए उम्मीदवार हैं उन सभी के लिए भी नए नियम लागू कर दिए हैं। और साथ ही फर्जी वोटर को लेकर के नए नियम लागू हो चुका है। उम्मीदवारी पर रोक अब दोस्तों लागू हो जाएगी। जी हाँ साथियों, जो भी फर्जी वोटर है उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी या जो फर्जी उम्मीदवार हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। अब आप सभी के पंच और सरपंच पद के लिए जो चुनाव हैं वो किस दिन होंगे, यानी आपके वोट हैं वो कितनी तारीख को पड़ेंगे और टोटल कितने चरणों के अंदर आपके चुनाव होंगे, इसको लेकर के राज्य सरकार ने आदेश है वो जारी कर दिया है। चुनाव से पहले कुछ ऐसे काम है वो आपको करना जरूरी है। जो भी उम्मीदवार साथी है वो चुनाव से पहले इन 12 नए नियमों को पूरा कर ले, नहीं तो आपकी जो उम्मीदवारी है या आपका नामांकन पत्र है वो रद्द हो सकता है और आपका जो सरपंच बनने का सपना है या पंच बनने का सपना है वो आपका सपना बनकर ही रह जाएगा। तो सभी साथी इस वीडियो के अंदर लास्ट तक जरूर जुड़े रहें। चाहे आप पंच सरपंच पद के लिए उम्मीदवार हैं चाहे आप मतदाता हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके आप दोस्तों क्या है चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं कि आप प्रदेश की कौन से डिस्ट्रिक्ट और कौन से गाँव से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं और आप किस पद के लिए आप चुनाव है वो लड़ रहे हैं। तो चलिए साथियों, बिना देरी के आज की इस वीडियो को अपने यहीं से शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले सभी साथी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर दिया गया है। तो चलिए साथियों, बिना देरी के आज की इस वीडियो को अपने यहीं से शुरू करते हैं। देखिए साथियों, राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 को लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है। राज्य सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं। फर्जी वोटरों पर अब बड़ी कार्रवाई होने वाली है और पंच और सरपंच पद के लिए अगर आप पंच और सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप सभी के लिए 12 जरूरी योग्यताओं को लेकर के भी नए नियम हैं वो आ चुके हैं। तो एक बार फिर से सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और अगर आप हमारे पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि राजस्थान के अंदर जो चुनाव 2026 को लेकर के क्या बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अगर आप भी पंच या सरपंच पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर आप वोट डालने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार ने चुनावों को पारदर्शी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है वो लागू किए हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले अपने देखते हैं कि राजस्थान के अंदर जो पंचायत चुनाव है वो किस तारीख से लेकर के किस तारीख तक होने वाले हैं। देखिए, निकाय के लिए 6 और 9 सितंबर को चुनाव होगा। पंचायत के पहले चरण का जो मतदान है वो 13 अक्टूबर को होगा। देखिए, 23 सितंबर को क्या है पंचायत चुनावों की आचार संहिता लागू होगी। और जो पहले बात करें कि जो मतदान की तारीख क्या रहने वाली है, तो राजस्थान पंचायत चुनाव है उसका पहला चरण है वो 14 अक्टूबर को होगा, दूसरा चरण 24 अक्टूबर को, तीसरा चरण होगा 30 अक्टूबर को और चौथा चरण होगा 4 नवंबर। यानी राजस्थान के अंदर पंच और सरपंच पद के लिए जो चुनाव है वो 4 चरण के अंदर होने वाले हैं। उम्मीदवारों की घोषणा कब होगी? 5 अक्टूबर को उम्मीदवारों की घोषणा होगी। प्रथम चरण का जो उम्मीदवारी घोषणा है वो 12 अक्टूबर को, दूसरा चरण का होगा वो 22 अक्टूबर को, तीसरे चरण की जो उम्मीदवारी घोषणा है वो 28 अक्टूबर को होगी और चौथे चरण की 2 नवंबर को। अब साथियों, इसके बाद बात करते हैं कि आचार संहिता कब तक लागू होगी। तो देखिए, श्री गंगानगर संवाददाता सुनील सियाग की रिपोर्ट के अनुसार 14 अगस्त को सीएम भजनलाल शर्मा का बन रहा है कार्यक्रम, अनूपगढ़ बॉर्डर पर आने का बन रहा है कार्यक्रम। अनूपगढ़ में भारत पाक बॉर्डर पास्ट को लेकर के कर सकते हैं निरीक्षण और इसी दिन राजस्थान के अंदर पंचायत चुनाव की जो आचार संहिता है वह लागू हो सकती है। देखिए, जो राजस्थान पंचायत चुनाव की आचार संहिता है वो आपकी 15 अगस्त से लागू हो जाएगी, क्योंकि अभी जो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट है वो राजस्थान सरकार को मिल चुकी है और ओबीसी आयोग की जो लॉटरी का कार्य है वो आपकी 14 और 15 अगस्त को होने वाला है। यानी 14 और 15 अगस्त को जो आपकी किस पंचायत के अंदर कौन से आरक्षण की जो सीट है वो तय की गई है, इसका दोस्तों क्या है वो लिस्ट आ जाएगी और इसी दिन आपके पंचायत चुनाव की जो आचार संहिता है वो लागू कर दी जाएगी। अब चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद आपको क्या क्या करना होगा,
क्या कार्य आपको ध्यान में रखने होंगे, तो नई सरकारी घोषणाओं पर रोक है वो लग सकती है। यानी जैसी आचार संहिता राजस्थान के अंदर पंचायत चुनाव की लागू की जाएगी, उसी दिन से राजस्थान सरकार नई सरकारी घोषणाओं पर रोक है वो लग जाएगी। सरकारी संस्थानों का चुनाव प्रचार में उपयोग है वो नहीं किया जा सकेगा। यानी अब जिन भी सरपंचों के पास बात करें या जो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास अगर कोई भी सरकारी गाड़ियां हैं तो वो नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के अंदर उन संसाधनों का उपयोग है वो नहीं कर पाएंगे। सरकारी धन से नए विकास कार्य की घोषणा है वो अब नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अधिकारी का तबादला चुनाव आयोग की अनुमति के बिना नहीं होगा। यानी अब जो कोई भी अधिकारी है राजस्थान पंचायत चुनाव के अंदर अगर उसकी ड्यूटी लग जाती है तो उसका जो तबादला है वो अब चुनाव आयोग की अनुमति के बिना नहीं हो पाएगा। वोटरों को प्रभावित करने के लिए उपहार या नगद वितरण प्रतिबंधित रहेगा। यानी जो भी पंच सरपंच के लिए नए उम्मीदवार है वो ना तो वो वोटरों को खरीद पाएंगे, ना उन्हें उपहार दे पाएंगे, ना नगद वितरण प्रतिबंधित है वो रहने वाला है। यानी उन्हें वोटरों को ललचाने का मौका है वो नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं सबसे पहले वोटरों के लिए क्या जरूरी दिशा निर्देश हैं। जी हाँ, राजस्थान में होने वाले पंच और सरपंच पद के लिए जो मतदाता हैं उनके लिए क्या दिशा निर्देश है वो जारी किए गए हैं। देखिए, वोट डालने के लिए आपका नाम अंतिम मतदाता सूची के अंदर होना जरूरी है। देखिए, पंचायत चुनाव से कुछ दिन पहले ही जो अंतिम मतदाता सूची है वो प्रकाशित की जाएगी और उस अंतिम मतदाता सूची के अंदर आपका नाम होना जरूरी है। मतदान के समय वैध पहचान पत्र आपको साथ रखना होगा। किसी दूसरे का नाम वोट डालना आपके ऊपर है वो अपराध घोषित हो सकता है। एक व्यक्ति एक ही स्थान पर वोट डाल सकता है। अगर आप दूसरे स्थान पर वोट डालते गए पाए गए तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। मतदान केंद्र पर मोबाइल का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। मतदान केंद्र पर अपना मोबाइल फोन है वो नहीं लेकर के जा पाएंगे। इसके अलावा छठे नियम की बात करें तो मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर प्रचार है वो नहीं कर सकते हैं। किसी प्रकार की रिश्वत या लालच देना लेना अपराध है, इसलिए ना तो आप रिश्वत लें और जो अपना मतदान है वो पूरी ईमानदारी के साथ करें और आपकी पंचायत के लिए जो भी व्यक्ति बिल्कुल योग्य है उसे आप चुनें, जो आपके ग्राम पंचायत का विकास कर सके, जो आपके ग्राम पंचायत को आगे लेकर के जा सके, या जो आपके ग्राम पंचायत के जो भी मतदाता हैं उनका पूरा दुख दर्द सुन करके जो भी जरूरी काम है वो सबसे पहले करें। ऐसे आप जो योग्यता उम्मीदवार है उसको चुनें। मतदान की गोपनीयता बनाए रखना आपको जरूरी है। मतदान के दौरान अधिकारी के दिशा निर्देशों का पालन आपको करना होगा। फर्जी दस्तावेजों को देखकर वोटर डालने वाले कानून पर आप कार्रवाई है वो हो सकती है। इसके बाद करते हैं फर्जी वोटर पर सरकार ने क्या नए नियम लागू किए हैं। देखिए, राजस्थान पंचायत चुनावों के लिए राजस्थान सरकार ने फर्जी वोटर्स को पकड़ने के लिए नए नियम लागू करने का ऐलान है वो किया है। सरकार और चुनाव आयोग मतदाता सूची का विशेष सत्यापन है वो करा सकते हैं। मृत व्यक्तियों के नाम है वो इस वोटर आईडी से हटाए जाएंगे। डुप्लीकेट वोटर भी हटाए जाएंगे। गलत पते वाले मतदाताओं की जांच होगी। फर्जी पहचान पत्र मिलने पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। यानी अगर आपके पास फर्जी मतदान पत्र मिला तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। गलत जानकारी देने वाले के खिलाफ भी सरकार है वो कानूनी कार्रवाई कर सकती है। अब इसके बाद बात करते हैं साथियों, अगर आप पंच या सरपंच पद के लिए जो अगर आप उम्मीदवारी ठोक रहे हैं और आप राजस्थान के अंदर होने वाले पंच या सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको ये जरूरी योग्यता है वो पूरी करनी होगी। अब बात करते हैं चुनाव लड़ने वालों के लिए। देखिए, सबसे पहले पंच या सरपंच पद के जो भी उम्मीदवार है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद जो भी पंचायत से वो चुनाव लड़ रहे हैं, यानी अगर आप अपनी किसी भी पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं तो उस संबंधित क्षेत्र के अंदर आपका मतदान होना चाहिए। यानी आप अगर पंच या सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो आपकी पंचायत के अंदर यानी वोटर लिस्ट के अंदर अगर आपका नाम नहीं है तो आप उस पंचायत के अंदर चुनाव है वो नहीं लड़ पाओगे। इसके बाद जो निर्धारित जो न्यूनतम आयु है यानी 21 वर्ष की जो आयु है वो आपकी पूरी होनी चाहिए और जिस दिन आप नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे हो उस दिन तक अगर आपकी 21 वर्ष की आयु पूर्ण है तो आप नामांकन पत्र वो दाखिल कर सकते हैं। अगर आपकी एक दिन भी आयु कम है तो आप अपना नामांकन पत्र है वो दाखिल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कानून के अनुसार चुनाव लड़ने पर अगर आपके ऊपर कोई प्रतिबंधित नहीं है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, या अगर आप किसी भी कानूनी रूप से अयोग्य घोषित किए गए हैं तो आप पंचायत चुनाव वो नहीं लड़ पाओगे। इसके अलावा जो भी दिवालिया घोषित व्यक्ति है वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इसलिए अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का सरकारी बकाया है तो आप उसे सबसे पहले भरिए, उसकी एनओसी लेकर के आइए तो ही आप पंचायत चुनाव है वो लड़ सकते हैं। इसलिए दिवालिया घोषित व्यक्ति है वो नहीं होना चाहिए। इसके बाद सक्षम न्यायालय द्वारा अस्वस्थ मस्तिष्क घोषित नहीं होना चाहिए। अगर आप दोस्तों क्या है किसी भी प्रकार से मस्तिष्क रूप से अगर आप अस्वस्थ हैं या न्यायालय ने आपको अस्वस्थ घोषित किया है तो आप पंचायत चुनाव है वो नहीं लड़ पाओगे। इसके अलावा गंभीर अपराध में अयोग्यता लागू होने की स्थिति के
अंदर आप चुनाव है वो नहीं लड़ पाओगे। अगर आपके ऊपर गंभीर कोई भी दोस्तों आरोप है और वो आपके चुनाव लड़ने पर अयोग्य घोषित किया हुआ है आपको, तो पंचायत चुनाव है वो नहीं लड़ पाओगे। आवश्यक नामांकन पत्र समय पर जमा करना होगा। अगर आपने नामांकन पत्र समय पर जमा नहीं किया तो भी आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाओगे। इसके अलावा निर्धारित सुरक्षा राशि, जो भी जमानत राशि अगर आपने वो जमा नहीं की तो भी आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाओगे। इसलिए आपको जो आपकी जमानत राशि है वो भी आपको जमा करनी होगी। शपथ पत्र में सही जानकारी है वो आपको अनिवार्य देनी होगी। अगर आपकी किसी भी प्रकार की जानकारी के अंदर थोड़ी बहुत भी गलती हुई तो आपका नामांकन पत्र है वो रद्द हो सकता है। इसके अलावा सरकारी देयदातों या अन्य वैधानिक शर्तों का पालन आपको करना होगा और चुनाव आचार संहिता का पूर्ण आपको पालन करना होगा। अगर आपने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया तो आपका नामांकन पत्र वो दाखिल किया जा सकता है और आप पे चुनाव आयोग है वो कार्रवाई भी कर सकता है। इसके अलावा निकाय चुनाव के अंदर जो 2 बच्चों को लेकर के शर्त है वो अब खत्म कर दी गई है। अब आपको आपराधिक शपथ पत्र है वो देना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी जो भी साथी जो पिछली बार चुनाव नहीं लड़ पाए थे, किस कारण, जिनकी 2 से अधिक संतान थी, उन पर पहले चुनाव पर प्रतिबंधित था, लेकिन इस बार क्या है 2 से अधिक आपके बच्चे हैं तो भी आप पंचायत चुनाव वो लड़ सकते हैं। इसको लेकर के सरकार ने नया नियम है वो लागू कर दिया है। अगर आपके 2, 10 कितने भी बच्चे हैं और जीवित बच्चे हैं तो आप पंचायत चुनाव है वो लड़ सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं पंचायती राज चुनाव के अंदर पंच और सरपंच पद के लिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में। अब वार्ड पंच के लिए 10वीं की पास जो अनिवार्यता है वो रखी गई है और सरपंच पद के लिए 12वीं पास। यानी अगर आप सरपंच के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको 12वीं पास होना अनिवार्य है और अगर आप वार्ड पंच के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो आप 10वीं पास होना अनिवार्य है। आपको अभी शैक्षणिक योग्यता को लेकर के क्या कहना है, आपकी क्या राय है, वो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। अब अंतिम सलाह आपको बताऊं कि अंतिम सलाह आपके लिए क्या है। अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो अपना नाम मतदाता सूची के अंदर जांच लें, सभी दस्तावेज पहले से तैयार रखें, नामांकन की अंतिम तिथि का इंतजार न करें, किसी भी गलत जानकारी से बचें। अब मतदाता सूची के अंदर यानी आपको नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज चाहिए वो वीडियो आपको ऊपर आइकन बटन के अंदर मिल जाएगी और वीडियो के लास्ट के अंदर आपको यहाँ वो वीडियो है मिल जाएगी और उसके अलावा वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। यानी आपको पंच और सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने हैं वो भी वीडियो आपको बनाई गई है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। बाकी मिलते हैं साथियों आने वाले समय में राजस्थान पंचायत चुनावों को लेकर के एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए राजस्थान के सभी किसान साथियों को, राजस्थान के सभी पंचायत चुनावों के जो भी उम्मीदवार हैं, जो भी मतदाता हैं, उन सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय राजस्थानी।